गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का न्यू चैप्टर नंबर 7 मेघालय की सैर, अ ट्रिप टू मेघालय। तो मेघालय क्या है आपको पता है, एक स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है, असम। मेघालय असम अच्छे से पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, मज़ा आने वाला है चैप्टर पढ़ के। रेलगाड़ी की थकान और दिन भर की भागदौड़ के कारण हमने गुवाहाटी में ही रात बिताने का निश्चय किया। तो जो लेखक है वो बोलना चाह रहे हैं कि रेलगाड़ी मतलब जो ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं, तो ट्रेन के सफ़र के बाद और दिन भर इधर उधर घूमने के बाद इतना थक गए कि हमने गुवाहाटी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर ही हमने नाइट स्टे का सोचा, मतलब हम रात वहीं बिताने की हमने सोचा। हम इतना थक चुके थे। अगले दिन प्रातः टैक्सी लेकर शिलोंग के लिए चल दिए। तो अगले दिन जब वो उठे तो सुबह ही उन्होंने टैक्सी करी गुवाहाटी से, और वो शिलोंग, गुवाहाटी के आगे पहाड़ों पर शिलोंग, मेघालय ये सब जगह है, तो उन्होंने शिलोंग के लिए उन्होंने अपनी यात्रा चालू कर दी। सौभाग्य से टैक्सी ड्राइवर शिलोंग का ही रहने वाला था। तो जो उनका जो टैक्सी ड्राइवर था जो उन्हें शिलोंग पहुंचाने वाला था, वो भी कहाँ का रहने वाला था, शिलोंग का ही रहने वाला था। तो जो हम जिस जगह नई जगह जा रहे हैं और हमें वहाँ पे रहने वाले आदमी से अगर हमारा परिचय हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमें उस जगह की और भी ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। हम सबकी शिलोंग के प्रति उत्सुकता से वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो हमारी उत्सुकता थी, हमारी एक्साइटमेंट थी वहाँ जाने की, उसके बारे में और जानने की, तो वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हम लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब जा रहे हैं और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हर चीज़ में, सुनने में, देखने में। और फिर शुरू हुआ सफ़र के साथ साथ बातों का सिलसिला, और फिर हमारा सफ़र भी चालू हुआ और बातें भी चालू हुई। ड्राइवर ने हमें बताया कि मेघालय राज्य शिलोंग के पठार पर बसा हुआ है। तो ड्राइवर जो था वहाँ का, उन्होंने हमें बताया कि जो मेघालय राज्य है, मेघालय स्टेट है, वो शिलोंग प्लेट्यू पर, पठार मतलब प्लेट्यू, शिलोंग के प्लेट्यू पर बसा हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक है। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो, उसको किस नाम से जाना जाता है, शिलोंग पीक के नाम से, जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। आप समझ रहे हैं, 1965 मीटर्स ऊंची, ठीक है। यहीं पर शिलोंग देवता का निवास है। तो वहाँ पर किस देवता का निवास था, शिलोंग देवता का निवास था। उन्हीं के कारण इस स्थान का नाम शिलोंग पड़ा। तो वहाँ पर पहले शिलोंग देवता का निवास था, वो इसी वजह से उसके बाद उस शहर का नाम शिलोंग पड़ा। देव निवास होने के साथ साथ यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी सुंदर है। तो देव निवास मतलब वहाँ पे देवता का निवास था, शिलोंग देवता का निवास था। तो देव निवास के साथ साथ उसके जो प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहा जाता है कि पहले सोपेन बैंक के पहाड़ पर पृथ्वी से आकाश तक एक लंबी सुंदर लता थी। तो सोपेन बैंक के पहाड़ पर पृथ्वी से आकाश तक एक लंबी सुंदर लता थी। तो सोपेन बैंक क्या है, एक पहाड़ है। कहा जाता है कि वहाँ से, वो तो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से वहाँ से आकाश तक एक सुंदर लता थी, ठीक है, एक सुंदर लंबी लता थी, जिससे क्या होता था, जो देवता थे, देवता उसी लता के सहारे धरती पर उतरते थे और उसी लता के सहारे धरती से ऊपर आकाश में जाते थे। देवता इसी के सहारे धरती पर उतरते, खेती करते थे और घूमते थे। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों के से समानता के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है कि इसका जो कंपैरिजन है वो स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से किया गया है, और इस जगह को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, मतलब ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बच्चे यह सब सुनकर आश्चर्य से भर गए। तो जब बच्चों ने ये सब बातें सुनी तो वो बहुत हैरान हो गए। वे इस कथा पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो ये सब जो उन्हें देवता वगैरह के बारे में सुना, तो बिल्कुल भी, आप तो जानते हैं बच्चे कहते हैं झूठ बोल रहे हैं अंकल, झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे। तो दोनों आपस में बातें करने लगे, सवाल जवाब होने लगे। हमने इशारा कर बच्चों को चुप कराया। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को चुप कराया कि लड़ो मत, जो वो बता रहे हैं वो सुनो। पहाड़ियों के हरे भरे घुमावदार रास्तों पर टैक्सी आगे बढ़ती जा रही थी। तो जो पहाड़ियाँ थी वो उसके हरे भरे जो घुमावदार रोड्स आती हैं, आप तो देखते हैं पहाड़ के ऐसे ऐसे करके गोल गोल रोड्स आती हैं, तो ऐसे रास्ते पर उनकी जो टैक्सी थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने फिर कहना शुरू किया, ड्राइवर ने फिर से बातें करनी शुरू करी। यह कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो बोलते हैं जो मैं आपको सबको बता रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मन से बनाकर, ये एक सच्चाई है।
इन देवताओं में से एक देवता बड़ा ईर्ष्यालु था। तो इन देवताओं में से एक देवता था जो बहुत क्या था, ईर्ष्यालु था, मतलब जलने वाला था। ठीक है। एक दिन मौका पाकर उसने सोपेन बैंक की लता को काट दिया। एक दिन उसे मौका मिला और उसने, जो मैंने आपको बताया था लता थी सोपेन बैंक से, मतलब पृथ्वी से आकाश तक, तो उसने उस लता को काट दिया, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच आने जाने का मार्ग सदा के लिए बंद हो गया। और उस लता के कटने के बाद जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आने जाने का मार्ग था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। उस समय पृथ्वी पर उतरे देवता वहीं बस गए, उन्हीं से मानव जाति आगे बढ़ी। और फिर क्या हुआ, जब वो लता टूट गई तो जो देवता उस समय पृथ्वी पे थे वो पृथ्वी पर ही रह गए, और जो स्वर्ग में थे वो स्वर्ग में ही रह गए। तो जो धरती पर रह गए उनसे ही आगे मानव जाति आगे बढ़ी। यह माना जाता है कि आज भी शिलोंग देव अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आज भी वहाँ पर शिलोंग देव अपनी, जो वहाँ के लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अपनी उनकी पुत्री हैं जिनका नाम है कापाहाशिन्यू को धरती पर भेजा। उसकी संतानों को खासी जाति के लोगों ने अपना सीएम अर्थात मुखिया बनाया। और जो उनकी संतानें थी उनकी एक खासी जाति, एक जो जाति है उसका नाम है खासी जाति, उनकी स्पीसीज़। ठीक है। तो वहाँ की जो ये जाति है खासी जाति, उन्हें एक सीएम है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एक पोस्ट है। ठीक है। वहाँ पर भले ही कोई भी है लेकिन प्रिंसिपल एक पोस्ट है। ऐसे ही वहाँ पे सीएम नाम देके, मतलब सीएम मतलब मुखिया, किसी को मुखिया बनाना। ठीक है। तो उन्होंने सीएम को अपना क्या बनाया, मुखिया बनाया। ड्राइवर की कथा कहानियाँ सुनते सुनते ही लगभग 65 मील का रास्ता 65 मील का रास्ता कब पार हो गया पता ही ना चला। तो ड्राइवर इतनी सारी अच्छी बातें बता रहा था कि कब 65 मील का रास्ता ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। दिन के लगभग 12 बजे थे। अब कितने बज गए, सुबह से वो लोग चले थे और अब कितने बज गए, दिन के 12 बज गए। आसमान अब भी मेघों से घिरा था। अब जो आसमान था ऊपर वो बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी तेज़ हवाएं चल रही थी। हम होटल पहुंच चुके थे। ठंडी तेज़ हवाएं चल रही थी और वो लोग कहाँ पहुंच गए थे, होटल अब पहुंच चुके थे। होटल की खिड़की से बाहर का दृश्य अत्यंत आकर्षक लग रहा था। तो जब उन्होंने होटल की खिड़की खोली तो वहाँ से जो बाहर का जो व्यू था, बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत था। चीड़ के वृक्षों की कतारें तथा हरी मखमली घास बिछी पहाड़ियाँ, हम इस दृश्य का आनंद ले ही रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो वृक्ष थे, चीड़ के जो वृक्ष थे उसकी कतारें, मतलब कैसे पेड़ के पेड़, पहाड़ों पर जो हरी भरी घास है, मखमली घास है, तो इन सब चीज़ों का नज़ारा लेके वो मज़े ले रहे थे। उतनी देर में क्या हुआ, एक गाइड आया। गाइड मतलब उसी स्थान पर रहने वाला आदमी जो आपको वहाँ की सारी नॉलेज देता है, वहाँ की कथाएँ सुनाता है, या वहाँ पर जो भी नई चीज़ हुई है या पुरानी चीज़ थी उसको हमें समझाता है, बताता है। हर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल जगह पर गाइड्स होते हैं, आपको तो पता ही होगा, आप लोग गए होंगे। अपने रंग रूप से मंगोल लगने वाले इस गाइड को यहाँ का अच्छा ज्ञान था। तो मैंने आपको बताया ये जो गाइड होते हैं उन्हें उस जगह का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वह मेघों के इस प्रदेश के बारे में सब कुछ बता देने के लिए उत्सुक था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो लोग वहाँ घूमने आए होते हैं उन्हें बताने के लिए कि ये जगह कैसी है, यहाँ कैसे रहा जाता है, या कैसे लोग हैं, तो वो क्या क्या यहाँ पे हो चुका है, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए वो बहुत उत्सुक था। उसने बताया कि 400 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा यह राज्य नदियों तथा पठारों से घिरा हुआ है। तो उसने बताया कि 400 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है, ये राज्य नदियों से और पठारों से, प्लेट्यूज से भरा हुआ है। हिमालय से कई बड़ी नदियाँ भारत की धरती पर सीधे उतर कर आती हैं। तो जो हिमालय है वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भारत की धरती पर सीधे उतर कर आती हैं, ऊपर से सीधा भारत की धरती पर उतर कर आती हैं। परंतु ब्रह्मपुत्र नदी उसका अपवाद है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, अपवाद है। उसका अपवाद देखिए, नियम के विपरीत, मतलब एक एक्सेप्शन है, उसका उल्टा है। ठीक है, मतलब एक अलग से है एक्सेप्शन। मतलब यह पहले तिब्बत की ओर बहती है। ये नदी पहले तो
बाकी सारी नदियाँ तो सीधा भारत में उतरती हैं, ठीक है, लेकिन ये नदी ऊपर से आके पहले तिब्बत की ओर जाती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, शिलोंग की पठार के सहारे मीलों तक पूर्व और पश्चिम की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर पे घूमकर बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल की ओर प्रस्थान कर लेती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, जो एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, जहाँ पर एक अमाउंट ऑफ मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ जाकर फिर वो मिल जाती है। तो आपने देखा कैसे वो भारत की अलग अलग जगह से होके ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी से ही दक्षिण पूर्वी मौसमी हवाएं इस पर्वतीय प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की ही घाटी से है जो मौसमी हवाएं हैं, जो अच्छी अच्छी हवाएं हैं, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में हम मतलब आती हैं, किंतु शिलोंग पर्वत के कारण वे आगे प्रस्थान करने में असमर्थ हो जाती हैं। लेकिन जो शिलोंग पर्वत है वहाँ पर, मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो जो वो शिलोंग पर्वत है वहाँ पर, उसकी वजह से वो घाटियाँ शिलोंग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इन्हीं मौसमी हवाओं के कारण मेघों को अधिक समय तक यहाँ निवास करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर जो मेघ हैं, बादल हैं, वो काफ़ी समय तक वहीं पर रहते हैं। इसी कारण यह प्रदेश मेघालय कहा जाता है, और इस वजह से इस प्रदेश को क्या बोला जाता है, मेघालय। यह जानकारी वास्तव में रुचिकर थी, और ये जानकारी जो गाइड ने दी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगले दिन हम चिरापुंजी के लिए रवाना हुए। तो उन लोगों ने शिलोंग देख लिया, अब वो चिरापुंजी उसके आगे की जगह पर रवाना हुए। मार्ग में घने वृक्ष की कतारों के पास टैक्सी रोककर फ़ोटो खिंचवाने के लिए बच्चे बार बार आग्रह करने लगे। तो जब कोई अच्छी सी जगह आती है, अच्छा सा व्यू आता है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं कि रोको, हमें फ़ोटोज़ लेनी है, ठीक है। जलवायु की आर्द्रता के कारण सर्वत्र हरियाली और सघन वन दिखाई पड़ते थे। तो मतलब जलवायु, वहाँ के एटमॉस्फेयर वगैरह की वजह से वहाँ उन्हें वन मतलब जंगल और हरियाली, बहुत सारी हरियाली दिखाई देती थी। गाइड ने बताया कि यह हरियाली ही यहाँ की विशेषता है। तो गाइड ने बताया यहाँ जो ये हरियाली आप देख रहे हैं, यही यहाँ की खासियत है, यही यहाँ की विशेषता है। बांस, साल, चीड़, देवदार, ये सब पेड़ों के नाम हैं, तथा तरह तरह की वनस्पतियों से घिरे वनों में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, जहरीले सांप एवं पक्षी निवास करते हैं। तो मतलब इतने सारे मतलब अब वहाँ पे जंगल ही जंगल है, हरियाली है, जंगल है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर, जहरीले सांप, ठीक है, तो बहुत सारे पक्षी जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो चेरापूंजी है वो हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, पानी गिरता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ग्रीष्म काल में पानी की तलाश के लिए यहाँ के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ये बताया जा रहा है कि चेरापूंजी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पानी चेरापूंजी में पड़ता है, लेकिन जब यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं तो यहाँ के लोगों को दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। चेरापूंजी से लगभग 3 किलोमीटर दूर कालीकाई प्रपात है। तो चेरापूंजी से 3 किलोमीटर दूर क्या है, कालीकाई प्रपात है। प्रपात क्या होता है, झरना, वाटरफॉल है, ठीक है। लोक कथा के अनुसार यह प्रपात कालीकाई नामक स्त्री के आंसू हैं जिसने यहाँ प्राण त्यागे थे। तो वहाँ की लोक कथा के अनुसार अगर आप माने तो कालीकाई एक स्त्री थी जिनके आंसुओं से ये वाटरफॉल गिरता है। उन्होंने अपने प्राण, उन्होंने अपनी जान वहाँ पे न्यौछावर करी थी, वहाँ पे त्यागे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। कल की वीडियो में हम इस चैप्टर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर मैंने आज आपको पूरा पढ़ा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आज हमने गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी, मेघालय, इन सब के बारे में पढ़ा। दोबारा इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।